हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू चारो हिंदी उर्दू। आई एम योर गर्ल तूबा। आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड फॉर सिंगल्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। सिंगल्स की पूरे ईयर की 2023 ये वाला साल आप लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हैं, बिल्कुल आपकी लाइफ में कोई नहीं है, और या अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आपका क्रश है, आप अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में, ये पूरा साल आपके लिए कैसा रहेगा, ये पूरे साल की प्रेडिक्शन है फॉर सिंगल्स। ठीक है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम में हैं, एक्स है, क्रश है, लेकिन आप सिंगल हैं, ऑफिशियली आप सिंगल हैं, मतलब आप मैरिड नहीं हैं, आप किसी के साथ इंगेज नहीं हैं, ठीक है, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। या आपकी लाइफ में बिल्कुल भी कोई नहीं है, यू आर जस्ट सिंगल, और आप जानना चाहते हैं कि इस पूरे साल में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। जहाँ पे जो मैं टॉपिक डिस्कस करूँगी वो लव, कैरियर, आपकी लाइफ, ओवरऑल ग्रोथ, ये पूरा साल आपकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस लाएगा, क्या चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, आपकी हेल्थ, आपके और आपकी लाइफ में जो भी यहाँ पे कार्ड से नज़र आएगा, आई विल प्रिडिक्ट हियर। ठीक है, एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, ये जनरल रीडिंग है। सो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करें, या जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या जो आपके मन में आपका ड्रीम है, आपका ख्वाहिश है, और वो रीडिंग आपके सामने आती है, तो आपने उस चीज़ को क्लेम करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको खुद पे डाउट है, या आपको लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, देन डेफिनेटली वॉच दिस रीडिंग फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस। ओके, सो एक अच्छा फन है, आपका टाइम गुजर जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उस वक्त देख सकें। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा अपने चैनल पे कहती हूँ और हमेशा कहती रहूँगी, चाहे आप इन चीज़ों पे ट्रस्ट करें या ना करें। ठीक है, कुछ लोग इन रीडिंग को इंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं, लेकिन मैं जब इंटेंशंस में, या मेरा जो इंटेंशंस होता है रीडिंग करने का, वो हमेशा एक पर्पस होता है कि आप कुछ सीख के जाएँ, आपको मैं अपनी नॉलेज शेयर करूँ, आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में, क्योंकि लाइफ इज़ द एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आप जब तक वो आपके साथ होगा नहीं, आपको ये सब चीज़ें ऐसे ही लगेंगी कि ये सब फजूल है, या बकवास है, या इंटरटेनमेंट है। जब आपकी लाइफ में खुद वो चीज़ें होना लगती हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट, एक बिलीव और आपका जो फेथ होता है, वो आपको वो हर वो चीज़ ला के दे सकता है, अगर आपको यकीन है तो, खुद पे, अपने गॉड पे, जो भी जिस चीज़ पे भी आप बिलीव करते हैं, भगवान है, अल्लाह है, ठीक है, जीसस है, आप जो भी आपका कल्चर है या आपका रिलीजन है, डजंट मैटर, ये सब ये बातें लाता है कि आप कितना, आपको अपने आप पे ट्रस्ट है, आपको कितना ट्रस्ट है कि ऊपर वाला आपकी बातें सुन रहा है, ऊपर वाला आपको वो चीज़ देगा, आपका भी टाइम आएगा, यू नो। तो अगर आपको ट्रस्ट है इन चीज़ों पे, दैन डेफिनेटली आप इन चीज़ों को होता हुआ देखेंगे अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ी सी भी नेगेटिव माइंड, आपके माइंड में ये एनर्जी आती है, या आपके ज़बान से कोई नेगेटिव बात निकलती है, क्योंकि मैं रीड करती हूँ कमेंट्स, लोग बोलते हैं फेक वीडियो, ये है वो है। देखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं करती रहूँगी, ना मुझे आप रोक सकते हैं, ना कोई मुझे नहीं रोक सकता, और ना ही मुझे कोई बता सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है ना, मुझे पता है मेरा क्या पर्पज़ है, मुझे पता है मैं क्या काम कर रही हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मैं ये मुझे जो बात कर रही हूँ वो कितना 100% लोगों की लाइफ में हो सकता है, और अनबिलीवेबली वो लोगों की लाइफ में होता है, और वो खुद आके मुझे बताते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। एंड दैट आई पोस्ट दीज थिंग्स ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट्स। आप जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, लोगों के खुद रिव्यूज़ आते हैं, लोगों के खुद वो मुझे आके बताते हैं कि ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। सो ओनली उन लोगों की लाइफ में ये चीज़ होता है जो इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं। तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, आप ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ, यकीन के साथ जो है रीडिंग को देखा करें, और आप प्रे किया करें। ठीक है, आपकी इंटेंशंस जो हैं वो गॉड की तरफ, ऊपर की तरफ, एंजल्स की तरफ, ये यही होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे यकीन है ये चीज़ मुझे मिलेगी। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, डेफिनेटली इट्स नॉट गोना हैपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने अपने जो आपका अपना लेटर है नेम का, उसके लिहाज से आपने कार्ड सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है। ये है ग्रुप नंबर 1। अगर आपके लेटर्स ये हैं, इनिशियल्स ये हैं आपके नेम के, दिस इज़ योर पाइल, एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 2 जिनके इनिशियल्स ये हैं, ये आपकी रीडिंग है। टाइम स्टेप में मैं लगा दूंगी, आपने अपना देखना है कि कौन सा आपका, मैंने ऑलरेडी सम ऑरेकल्स कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं और हम टैरोट से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके लेटर्स ये हैं, इनिशियल्स, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं आपके लिए पूरा साल कैसा रहेगा सिंगल्स, आपकी लाइफ में क्या होगा। एक चीज़ में जो इंट्यूटिवली फील हो रही है कि आपके लिए मंथ ऑफ अप्रैल और मंथ ऑफ अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अप्रैल एंड अगस्त, अप्रैल से अगस्त तक आपका जो भी टाइम पीरियड होगा वो भी अच्छा रहेगा कुछ लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी, वी हैव अ फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप, एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो हो सकता है आप इस साल किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो। ठीक है, लेट्स से कोई आपका फ्रेंड बनना चाहता है, या आप किसी के फ्रेंड बनोगे, लेकिन आप हो सकता है किसी के साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट भी करो, मतलब न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, या ये इंसान आपका ऑलरेडी फ्रेंड है
जिसके साथ आप हो सकता है आगे इन्वॉल्व हो, लेकिन यहाँ पे फ्रेंडशिप आ रही है, तो हो सकता डेफिनेटली इस साल में आप न्यू फ्रेंड्स बनाओगे अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, या ये वाला साल जो है आपका फोकस फ्रेंडशिप पे रहेगा। नाउ लेट्स सी मोर, देखते हैं यहाँ पे और क्या है कार्ड से, देन आई विल डू द रीडिंग। वी हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन। आप हो सकता है बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देख रहे हो, आप जिस इंसान से शायद डील कर रहे हो सकता है उस इंसान की बॉडी पे टैटूज़ हैं या आपकी बॉडीज़ पे। वी हैव एम्पावरमेंट। आप हो सकता है लियो के साथ डील कर रहे हो या आप खुद लियो हो। हीलिंग हार्ट, हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। वाओ। किसेस, अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव, पहले बोला था मैंने, फॉलिंग इन लव। And the next is I like you. Wow. Someone likes you. Romance is blooming. Fun flirting. Want to date. Wow. If you're single, आप single हो तो इस साल आप single नहीं रहने वाले. You will be in a relationship. You will maybe fall in love. आपको किसी से love होगा. आपकी किसी के साथ friendship start होगी. Let's see. We have a flower. Yes. Number 9 important हो सकता है. आपके लिए autumn का season बहुत important होगा कुछ लोगों के लिए इस साल में. autumn season और spring and autumn. ठीक है। मंथ ऑफ सितंबर भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। एंड लेट्स सी, वी हैव अक्टूबर। ओके, ये मंथ हैं जो इस साल के बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपने नोटिस करना है। ठीक है। वी आल्सो हैव जनवरी। सो जनवरी में और अक्टूबर में कुछ ना कुछ होगा या हो चुका है ऑलरेडी। आपकी कोई लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, आपने ऑलरेडी अपना कोई जो है वो गोल सेट कर लिया है कि आपको इस साल क्या करना है। तो आप, मुझे लगता है आप डेफिनेटली डिसाइड कर चुके हो। आप किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से इस साल जनवरी या अक्टूबर में मिलोगे भी सही, या सितंबर में या स्प्रिंग में। नाउ लेट्स सी, वी हैव एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। वी हैव अ एग। फिर हमारे पास फ्लैग, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। वाओ, ओह माय गॉड, इंटरेस्टिंग। वी हैव अ हॉर्सशू, गुड लक। वी हैव व्हील, वाओ, इट्स लुक गिविंग मी व्हील ऑफ फॉर्चून वाइब। Indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Then we have nest, an emotional, secure, loving family is important to you. हमारे पास यहाँ पे eggs बहुत आ रहे हैं. And we have a yolk, feeling tied down or frustrated. Okay. I hope आपको सारे कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. Yes, you can see that. Okay. एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोग इस साल में आप किसी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म करोगे या आप ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हो। ठीक है। अब ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है, किसी के साथ कोई टॉक्सिक इंसान था, आपको उस इंसान में, ये फ्लैग से मुझे नज़र आ रहा है रेड फ्लैग, तो आपने उस इंसान के अंदर रेड फ्लैग देखा या आपको लगा कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को इस साल डेफिनेटली अपनी लाइफ से रिलीज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको नज़र आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाओगे इस साल, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा। आप अपनी फ्रेंडशिप को चेंज करोगे, आप अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करोगे कि किससे आपकी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, किससे आपकी दोस्ती होनी चाहिए, किस तरह का आपको लव चाहिए, आपके लिए हेल्दी लव क्या है, हेल्दी फ्रेंडशिप क्या है आपके लिए। आप हो सकता है हेल्दी लाइफस्टाइल इस साल आप अपना जो है आपका फोकस होना चाहिए या होगा। ठीक है। एम्पावरमेंट का मतलब यह है कि इस साल आप काफ़ी इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज लाएंगी। और यहाँ पे एम्पावरमेंट का मतलब ये भी आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आपको क्लैरिटी मिलती है, कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में अवेयरनेस में आती है, आपके दिमाग में आती है, आपको आइडिया आता है कि अब ये चीज़ कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपकी लाइफ में आपके माइंड को चेंज कर देगा, आपके माइंड सेट को चेंज कर देगा, आपके लाइफ स्टाइल को चेंज कर देगा। आपकी कोई हेल्प भी कर सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आपसे एज में बड़ा हो, मैच्योर हो, जो काफ़ी लाइक अ गुरु, मेंटोर, आपका टीचर या आपका फ्रेंड। ठीक है। वो भी आपकी इस तरह से, आप किसी न किसी ऐसे तरह के इंसान से मिलोगे भी सही जो आपकी हीलिंग में आपका पार्ट दे सकता है, या आपको कोई आपकी लाइफ का रुख बदल सकता है, चेंज कर सकता है आपकी लाइफ। ठीक है। या आप खुद अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हो। यहाँ पे एम्पावरमेंट और फ्लावर से एक चीज़ मुझे और भी नज़र आ रहा है कि आप हो सकता है इस साल आपको कोई तरक्की मिलती है, आपको कोई प्रमोशन मिलती है, लोग आपको इंस्पिरेशन के तौर पे देखेंगे अगर आप कुछ ना कुछ इस तरह का कोई काम करते हो। लेट्स से आप हीलिंग जो है प्रोफेशन में हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, या आपका अपना कोई बिज़नेस है, आप अपने लिए कुछ सेटल करते हैं, या आपका कोई फैमिली बिज़नेस है, या आप कुछ अपना फैमिली में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एम्पावरमेंट और फ्लावर से मुझे नज़र आ रहा है कि लोग आपको देखेंगे कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप काफ़ी चेंज हो रहे हो, आप पीछे चीज़ों को छोड़ते जा रहे हो, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। आपकी अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपको, जो आपके अपने रियल फ्रेंड्स हैं या रियल लोग हैं, वो आपको मतलब
आपको इंस्पिरेशन के तौर पे देखेंगे, आपको गाइड के तौर पे देखेंगे। आप हो सकता है आप खुद इस तरह के कोई गुरु या मेंटोर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप कोई सोशल मीडिया पे कोई आपका इन्फ्लुएंस है या होगा। इस साल आप कुछ ऐसा स्टार्ट करेंगे कि लोग ऐसा काम शुरू करेंगे जो आप खुद भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन आप दूसरों को भी वो चीज़ मतलब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, आप गाइड करना चाहते हैं दूसरों को भी। ठीक है, अगर आप इस तरह के किसी प्रोफेशन में हैं या आप करना चाहते हैं या आप सोच रहे हैं, या हो सकता है आप ऐसे कुछ लोग करेंगे इस साल ये काम, जो भी काम है जो दूसरों को इंस्पायर करेगा, दूसरों की लाइफ को चेंज कर देगा, दूसरों के माइंड सेट को चेंज कर देगा। या अगर आप ऑलरेडी इस तरह का काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग की लाइफ जो है वो आपकी वजह से चेंज होगी। बहुत सारे लोगों का माइंड सेट चेंज होगा। बहुत सारे लोग आपको देख के इंस्पिरेशन के तौर पे देखेंगे, आपके पास हेल्प के लिए आएंगे, आपके पास मशवरे के लिए आएंगे कि वो क्या करें। ठीक है, ये लोग आपको फैमिली में भी हो सकते हैं, आपकी फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है। कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं ये आपका सोल ट्राइब है, मतलब आप किसी ऐसे लोगों को मिलेंगे जो आपके सोल ट्राइब में होंगे। मतलब न्यू फ्रेंड सर्कल है, न्यू लोग हैं, आप न्यू लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे, आपका माहौल चेंज हो रहा है, कोई शिफ्टिंग कोई हो रही है घर में, या कहीं आप न्यू उसमें माहौल में जाते हैं, न्यू इन्वायरमेंट में जाते हैं, न्यू वर्क प्लेस पे जाते हैं। आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फॉर दिस पाइल सिंगल्स। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है इस साल मैंने आपसे कहा जैसे आप किसी के साथ लव इनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपको किसी से लव हो सकता है, या आपको कोई पसंद आ सकता है और रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। आप में से कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, इसलिए ये माहौल चेंज नज़र आ रहा है, क्योंकि आप इस घर में जब जाएंगे अपने हस्बैंड के, या अगर आप लड़के इस घर को देख रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो जो आपकी लाइफ में इंसान आएगा वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। एक लाइफ का जो हिस्सा है वो ख़त्म हो रहा है और आप दूसरे एक न्यू चैप्टर जो है आपकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और क्योंकि यहाँ पे एग और नेस्ट है, तो आप में से कुछ लोग ये आपकी फैमिली को लेके है। ठीक है, आपकी फैमिली में चेंजेस आ रही हैं। लेट से कि आप घर शिफ्ट करते हैं, आप अगर सिंगल हैं तो आपकी कहीं शादी हो जाती है, यू विल गो इन टू अ डिफरेंट हाउस, तो आपको उनके घर जाना पड़ेगा, उस तरह के माहौल में बसना पड़ेगा, वहाँ पे अपनी डेफिनेटली अपना एक इमेज दिखाना पड़ेगा, और लोग आपको डेफिनेटली बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर आपका कोई अपना, जैसे मैंने कहा, कोई बिजनेस भी है या आप कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, उसमें भी आपको ये इंस्पिरेशन मिल सकती है, या आपको कोई सक्सेस मिल सकती है, कोई आपको पोजीशन मिल सकती है जो लोग आपको काफ़ी इंस्पिरेशन के तौर पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे योग है फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, और यहाँ पे एक हीलिंग हार्ट वाली सिचुएशन भी आ रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इस वक्त आप हार्ट ब्रोकन हैं, या शायद इस साल आप हो सकता है कुछ ना कुछ आपको लोगों से एक्सपेक्टेशंस रही हैं, तो आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। आपने अपने आप को, हार्ट को हील करना है। आपने एडिक्टिव और ऑब्सेसिव रिलेशनशिप्स को नहीं अलाउ करना अपनी लाइफ में। ये वन साइडेड लव भी हो सकता है। अगर आप अभी तक हर्ट है, आपको किसी का वेट है, कोई आपको बार बार आपकी फ्रेंडशिप को, आपके रोमांस को या आपकी लव लाइफ को अब्यूज़ कर रहा है, मतलब वो इंसान, उस इंसान को आपकी कदर नहीं है, वो आपको हर्ट कर रहा है, तो आपको हील करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके अंदर ये एडिक्टिव पैटर्न है, ये आपका अपना कार्मिक साइकिल है जो आपने कंप्लीट करना है। तो हो सकता है इस इंसान की वजह से, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ डील करें, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, जिसने आपको हर्ट किया है, फ्रस्ट्रेटेड थे आप रिलेशनशिप में, या आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, रेड फ्लैग है वो इंसान। ठीक है, ये इंसान आपसे डिफरेंट हो सकता है कल्चर में, रिलीजन में, या आप किसी डिफरेंट कंट्रीज़ में भी रहते होंगे, ये चीज़ भी हो सकती है। तो आप डो नॉट बी टेम्पटेटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड, मतलब आपको लगेगा कि ये इंसान आप पे इंटरेस्टेड है, लेकिन फिर ये इंसान आपको, मतलब आपका हार्ट ब्रेक करता रहेगा। ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है, तो आपने अलाउ नहीं करना है ऐसे इंसान को जो आपको दिखाए कुछ और दे कुछ और। समझ आ रही है आपको? मतलब ये इंसान अपने वादे पूरे नहीं करेगा, अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं करेगा, ये इंसान बोलेगा कुछ और करेगा कुछ। तो इस तरह के इंसान से आपने बचना है, और इस तरह के लोगों से आपने बचना है, स्पेशली इन फ्रेंडशिप एंड रोमांस, फ्रेंडशिप्स में और रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आपने बचना है इस तरह के लोगों से। अगर आप ऑलरेडी इस तरह के इंसान से डील कर रहे हो, तो इस साल मुझे कंप्लीटली यहाँ पे नज़र आ रहा है आप उस इंसान को ख़त्म कर दोगे, उस रिश्ते को, उस फ्रेंडशिप को, और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से आप निकाल दोगे जो आपको पता है कि वो कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ बोलने के लिए हैं, या दिखने में खूबसूरत हैं, या दिखने में अट्रैक्टिव हैं, ठीक है, या वो आपको कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं। व्हील, ये वाला साल आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में गुड लक आएगा। आपकी किसी के साथ फेटेड या डेस्टिन मीटिंग भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है किसिस, तो हो सकता है ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है वो डेस्टिनी के तौर पे आ रहा है। फेट, डेस्टिनी, ऊपर वाला जिस पे भी आपको बिलीव है, ये इंसान आपकी लाइफ में इस वजह से आएगा। या आपका हस्बैंड या वाइफ भी हो सकता है जिसके साथ आपकी शादी होगी, क्योंकि किस्मत में लिखा है इस इंसान से मिलना, किस्मत में लिखा है आपका इस इंसान से लव करना, या इस इंसान का आपकी लाइफ में आना। ठीक है,
कुछ लोगों के लिए ये वो सेम इंसान भी है जो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, जिसने आपकी कदर नहीं की, फिर वो वापस आएगा, लेकिन आपने उस इंसान के एक्शन को देखना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने एक्शन देखने इस साल लोगों के, कौन कितनी एफर्ट कर रहा है फ्रेंडशिप्स में, रिलेशनशिप्स में, आप जितना दे रहे हो क्या वापसी में आपको उतना मिल रहा है या सिर्फ आप ही कर रहे हो सब कुछ। ये साल आपने ये चीज़ें नहीं करनी, ये आपका सबसे बड़ा लेसन है। आपका फोकस अपनी फैमिली, अपने कैरियर, अपनी सक्सेस पे होगा। आपको यहाँ पे बेटर प्लानिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे नहीं कि देखा जाएगा, जो आएगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं। प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, या अगर आपको एक रिलेशनशिप चाहिए उसमें भी आपको प्लानिंग चाहिए कि आप आगे क्या होगा। कोई हो सकता है कोई आपको ऑलरेडी लाइक करता है, कोई आपको पसंद करता है, या कोई अपनी फीलिंग को कन्फेस करेगा, या ये आप हो सकते हैं, किसी और से आपको लव हो सकता है, आपके पास ऑप्शंस भी हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी लाइफ में न्यू लव भी हो और पास्ट भी, फिर आपको डिसाइड करना पड़े कि आप किसके साथ जो है रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, यू विल डेफिनेटली टोटली सिंगल है, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप डेफिनेटली किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपको लगेगा कि फेट, डेस्टिनी और किस्मत आपको मिला रही है। आपकी लाइफ चेंज हो सकती है इस इंसान को मिलने से। ये गुड लक आपको आपके कैरियर में भी मिलेगी इस साल। आपको अगर कोई हेल्थ का इशू है तो वो भी यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। आप ट्रैवल भी करेंगे, आप में से कुछ लोग, आपके लिए ट्रैवल भी है यहाँ पे। गुड लक आपके साथ है और ये व्हील है गुड लक जुपिटर। तो जुपिटर आपकी लाइफ में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आएगा। आपका लेटर या जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, यू हो सकता है कहीं ना कहीं आप हो सकता है लिब्रा से डील कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वाले साइंस हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं, जो आपकी लाइफ में गुड लक लाएंगे इस साल, चेंजेस लाएंगे। आपके अंदर ये क्वालिटी कोई है जो आपसे दोस्ती करना चाहता है, आपसे आपका फ्रेंड बनना चाहता है, लेकिन उस इंसान की इंटेंशंस जो हैं वो आपको डेट करने की हैं। वो इंसान आपको ऑलरेडी लाइक करता है, या आप फ्रेंडशिप से आपका रिलेशनशिप आगे इवॉल्व हो सकता है। मतलब आप अपने फ्रेंड को ही डेट करो, ये चीज़ भी हो सकती है। आप अपने फ्रेंड से ही लव करो, या आपका फ्रेंड आपसे लव करता है और अपनी फीलिंग को कन्फेस करेगा। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जिसने आपको हर्ट किया था वो वापस आएगा, शायद वो रिकन्सिलिएशन करना चाहता है आपसे, लेकिन आपने रेड फ्लैग इग्नोर नहीं करने। लेट्स सी और क्या होगा यहाँ से, मैं टैरो से देखूंगी। लेट्स सी, कुछ नया भी स्टार्ट करेंगे आप इस साल। मतलब आप कोई नई एक्टिविटी, कोई नई न्यू हॉबी आप स्टार्ट करेंगे जो आपने पहले कभी कुछ नहीं की। आप हो सकता है कि न्यू अपना कैरियर या जॉब स्टार्ट करें जो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाला है, क्योंकि लक आपके साथ होगी इस साल। लेट्स सी यहाँ पे, वाओ पहले बोला था मैंने वाओ 8 ऑफ सोर्ड्स। या मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई आइडिया नहीं है, ये जब भी होगा शॉकिंग, अनएक्सपेक्टेड होगा आपकी लाइफ में। कोई है जो आपको लाइक करता है, आपको पसंद करता है, शायद आपको कोई आइडिया नहीं है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आपको समझ नहीं आएगी, ये इंसान आपको शॉक कर देगा, सरप्राइज कर देगा, क्योंकि आपको कभी भी ये आइडिया आपके दिमाग में नहीं होगा कि ये इंसान भी आपको लाइक कर सकता है या ये इंसान आपको पसंद कर सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप ब्लाइंड फोल्डेड होगे, आपको कुछ पता नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं होगा। या ये मैंने जैसे आपसे कहा, ये वो इंसान है जिसने आपकी लाइफ को स्टक कर दिया, फ्रस्ट्रेटेड। आप दोनों के दरमियान में कोई कांटेक्ट नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया, आपको लगा सब कुछ ख़त्म। इस इंसान ने आपकी लाइफ को स्टक कर दिया, इस इंसान ने आपको कोई कांटेक्ट नहीं किया आपसे, या आपसे बात नहीं की, आपको घोस्ट किया, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, ठीक है। तो ये वो इंसान है जो खुद आपके पास आएगा और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। फाइनली आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये इंसान आपको डेट करेगा। अगर इस इंसान ने आपको डेट नहीं किया, नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान खुद रेडी होगा, खुद आपके पास आएगा और बोलेगा आपसे दैट दे आर रेडी फॉर फ्रेंडशिप। कुछ ना कुछ आपके साथ बिल्ड करना चाहता है ये इंसान नहीं चाहता कि आप उसकी लाइफ को छोड़ो। तो ये इंसान आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है विद द सन, लेकिन आप खुश होने वाले हो विद द सन, क्योंकि ये इंसान फाइनली आपको आके अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। फाइनली ये इंसान, आपको क्लैरिटी होगी कि ये इंसान भी आपको लाइक करता है। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, कोई हालात नहीं है इस तरह के, तो ये वो इंसान है जिसको आपको कोई आइडिया नहीं होगा। ये इंसान, आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस होंगे, आपकी अपनी हीलिंग चल रही होगी, या आप अपनी लाइफ में आपको समझ नहीं आ रही होगी कि कब लव आएगा या कभी मिलेगा भी सही लव या नहीं, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली फ्रॉम नो वेयर, आप अचानक ही अनएक्सपेक्टेड, रिमेंबर मैंने आपसे कहा था किस्मत, फेट और डेस्टिनी, ये अचानक ही आपकी लाइफ में आएगा। कोई प्रपोजल भी आ सकता है आपकी लाइफ में और अचानक से ही आपका रिश्ता तय हो सकता है आप में से कुछ लोगों का, अचानक ही, बहुत जल्दी होगा, बहुत सब कुछ जल्दी, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, आपको समझ भी नहीं आएगी कि मैं क्या जवाब दूँ, क्या आंसर दूँ, क्योंकि इस इंसान में वो सारी क्वालिटीज़ होंगी जो आपको चाहिए एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ, ठीक है। आप शायद लाइफ में बिजी होंगे या आपका फोकस कहीं और होगा जब आप इस इंसान को
जब इस इंसान का प्रपोजल आएगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है, जैसे मैंने आपसे कहा, आपका इस इंसान के साथ हमेशा से सिचुएशनशिप रहा है, आपको कभी समझ नहीं आई कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, इस इंसान ने आपको क्यों घोस्ट किया, इस इंसान ने आपको क्यों, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में थे और आपको कभी समझ नहीं आई कि ये सब कुछ क्या हुआ। फाइनली ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। ये इंसान लियो हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, अर्थ साइन, विर्गो, स्पेशली विर्गो, कैप्रिकॉन, और कुछ लोगों के लिए एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपको कोई सीक्रेटली पसंद भी करता होगा या क्रश भी होगा, और फाइनली ये इंसान आपको बोलेगा तो आपको कोई आइडिया नहीं होगा, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि मैं अब इस इंसान को क्या जवाब दूँ, क्योंकि हो सकता है कोई आपको कन्फेस करे, कोई आपको लाइक करता है, कोई आपके लिए अट्रैक्शन फील करता है, तो आप सोच समझ के फिर इस इंसान को जवाब देंगे। मुझे लगता है आप में से मोस्टली आप लोगों का जो फोकस होगा वो पूरे साल पे अपनी हीलिंग पे, आपके अपने कैरियर पे, आपकी अपनी लाइफ पे होगा, अपनी मैच्योरिटी पे। विद द हर्मिट आप हो सकता है आपको सोलमेट चाहिए, आप अपने सोलमेट की तलाश में हो, और फाइनली ये वाला जो साल है वो आपको आपका सोलमेट देगा। ऐसा इंसान जिसके साथ आप एडवेंचर पे जा सकते हैं, फ़न करेंगे, डेट्स पे जाएंगे, रोमांटिक रिलेशनशिप्स होगा, फ्रेंडशिप होगा, ठीक है। ये इंसान आपसे एज में छोटा भी हो सकता है, या आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा, ठीक है। आप इस इंसान के साथ वेकेशन पे भी जाओगे, एडवेंचर पे भी जाओगे, डेट्स पे भी जाओगे, या ट्रैवल करके ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या आप इस इंसान के पास जाओगे, ये चीज़ भी है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोटिंग है, लुक एट दिस, तो ऐसा लगता है कि आप दोनों को मैनेज करना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, डेट्स को मैनेज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनेज करना पड़ेगा। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। आप इस इंसान को समर सीजन में भी मिल सकते हो या स्प्रिंग में। ये इंसान आप ऑफिशियली इस इंसान को जो है वो डेट करेंगे समर या स्प्रिंग में, ठीक है। लेकिन अक्टूबर और फाल में भी मुझे नज़र आ रहा है, सितंबर और अक्टूबर का मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे प्रोमिनेंट लियो की एनर्जी है, तो ये इंसान सेजिटेरियस या लियो या फायर साइन भी हो सकता है, या विर्गो, ठीक है। या तो आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगे या इस इंसान के पास, लेकिन वो आपको चूज़ करेंगे या आप इस इंसान को चूज़ करोगे। ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। और हेल्थ भी यहाँ पे मैंने जैसे आपसे कहा मुझे इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है आप में से कुछ लोगों की। इस साल आपकी कोई विश है जो पूरी होगी इस साल, जो आपको बहुत खुश करने वाली है। सो गेट रेडी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके लेटर्स ये हैं, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं कि ये वाला साल आपके लिए कैसा होगा सिंगल्स। सबसे पहले कार्ड्स देखेंगे कि आपके लिए क्या है। वी हैव लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि कोई आप पॉजेसिव हो सकते हैं रिलेशनशिप में, या आपका पार्टनर, ठीक है। आपने एक दूसरे को स्पेस देनी है, ये नहीं है कि हर वक्त आप एक दूसरे की लाइफ में घुसे रहें। या अगर आप सिंगल भी हैं तो हो सकता है आपकी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो इस साल जो आपको काफ़ी पॉजेसिव फील करवाए। ऐसा नहीं करना है आपने। अगर आपके अंदर क्लिंगी या पॉजेसिव एनर्जी है तो ये रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल्स, दोनों ह्यूमंस को, इंसानों को ज़रूरत है, हर किसी की अपनी लाइफ होती है, ठीक है। इस रिलेशनशिप के अलावा भी कोई लाइफ होगी, या इस फ्रेंडशिप के अलावा भी कोई लाइफ होगी जिसमें आपने अपना फोकस रखना है। क्योंकि अगर आपने अपने आप को ऑब्सेस कर लिया या एडिक्टिव कर लिया इस इंसान की तरफ, या ये इंसान आपकी तरफ हो गया, तो बहुत मसला होगा, क्योंकि बैलेंस ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ आप सीख रहे हैं या आप सीखेंगे इस रिलेशनशिप में जो आपकी लाइफ में इस साल आएगा। नाउ लेट्स सी मोर। लाइफ पर्पस, वी हैव ड्रीम्स, वी हैव फाइनेंशियल हेल्थ। ट्री का सिंबल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, तो आपकी डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो साल है वो बहुत लकी रहने वाला है। वी आल्सो हैव कैवलियर, ओके, इस गिविंग में ये राइडर वाली एनर्जी दे रहा है मुझे, राइडर, नॉर्मल उसमें राइडर होता है ये। लेट्स सी, वी हैव अ बोट, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइव, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज। We have paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Addiction, या मैंने पहले बोला था co-dependent। ये रिलेशनशिप बहुत आपको आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जा सकते हो जो आपको co-dependent कर सकता है, obsession and addiction की तरफ जा सकता है, possession, कंट्रोल करना एक दूसरे को, ये नहीं करना इस रिलेशनशिप में। हैज़ अ ब्लॉक, रिस्ट्रेंट, या तो आप एडिक्टिव हो या ये इंसान आपकी तरफ बहुत एडिक्टिव होगा। तो आपने, अगर ये इंसान आपकी तरफ एडिक्टिव होगा तो आपने डेफिनेटली इस इंसान को बताना है कि ये हेल्दी नहीं है, ठीक है ना। ये इंसान काफ़ी पॉजेसिव होगा आपको लेके, मतलब ये इंसान चाहेगा कि हर चीज़ पता हो उस इंसान को कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ये फ्रेंड भी हो सकता है, लवर भी हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई आ रहा है विद द राइडर जिसको आप डेट करोगे,
जो आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ ला रहा है, तो हो सकता है ये विश कम ट्रू है आपके लिए कि ये इंसान आपको डेट करना चाहता है। हो सकता है ये इंसान एक प्रैक्टिकल हॉर्स राइडर है, ठीक है, हॉर्स राइडिंग, या ये इंसान को किसी न किसी स्पोर्ट्स में या एथलेटिक इंसान हो सकता है, ये लड़का या लड़की, स्पेशली लड़का द मेल, अगर आप लड़की हो तो ये इंसान काफ़ी, इस इंसान में सेजिटेरियस वाली क्वालिटीज़ हो सकती हैं, काफ़ी पैशनेट, काफ़ी एथलेटिक, एडवेंचरस, ओपन माइंडेड। इस इंसान का लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, या आप ऐसे इंसान हो सकते हो कि आपको फ्रीडम चाहिए और ये इंसान आपकी हर वक्त मामले में घुसे रहना चाहता है। फ्रेंड है चाहे लवर है, ज़्यादातर मोस्टली ये रोमांटिक नज़र आ रहा है, लवर, ठीक है। इस इंसान को लगता है विद द वन कि मैं आपकी लाइफ में सिर्फ वन मैं होना चाहूँ, मेरी तरफ एडिक्शन, मेरी मतलब इस इंसान को लगेगा कि आप हर वक्त उसको टाइम दो, आप हर वक्त उसके, या आपको ये चीज़, आप दोनों में अगर ये चीज़ हुई तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ये रिलेशनशिप को डिपेंडेंट हो जाएगा, ऑब्सेस्ड हो जाएगा एक दूसरे के साथ। और अगर आप किसी के साथ इस तरह एडिक्टिव हो, ऑब्सेस्ड हो कि आपको यही चाहिए, यही आपका हस्बैंड बनेगा, यही आपकी बीवी बनेगी, वाइफ बनेगी, यही आपका लवर है, तो प्लीज़ इस सिचुएशन से निकलें। ये एडिक्शन है, ये ऑब्सेशन है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके आए, हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ लेके आए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आप किसी के साथ ऑब्सेस्ड हैं विद अ बोट, जिसमें आपको मूविंग ऑन या क्लोजर इश्यूज़ हैं, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है इस इंसान को छोड़ने में, पीछे छोड़ने में, इस इंसान से मूव ऑन करने में। आपको लगता है कि ये लव है, तो हो सकता है, क्योंकि मेरा काम आपको यहाँ पे सच बताना है, ठीक है, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, बिकॉज सम टाइम रियलिटी जो है वो डिफरेंट होती है। तो आप में से कुछ लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आप काफ़ी एडिक्टिव हैं, ऑब्सेस्ड हैं उस इंसान के साथ, और आपको लगता है कि ये आपका लवर है क्योंकि आपका सोलमेट है या आपका ट्विन फ्लेम है या यही बस आपका सब कुछ है, लेकिन इन रियलिटी आपको पता है कि वो इंसान आपको कुछ नहीं दे रहा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, वन साइडेड है, और आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है इस इंसान से मूव ऑन करने में, और क्लोजर इश्यूज़। ये आपका एक्स भी हो सकता है, क्योंकि पैराडाइज का मतलब आपने बहुत अच्छा टाइम इस इंसान के साथ गुजारा, लेकिन फिर इस इंसान के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया, वो पैराडाइज ख़त्म हो गई, अब आप उस इंसान के साथ एडिक्टिव हैं, ऑब्सेस्ड हैं, आप उसको नहीं छोड़ सकते। सो ये है वो एनर्जी जिस पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे आपको मूव ऑन करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, क्लोजर इश्यूज़ हैं आपको। आप हो सकता है किसी को अपने ड्रीम्स में भी देख रहे हैं, ये वो इंसान है जो आपके ड्रीम्स में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान इट्स लाइक अ ड्रीम, एंड ये क्योंकि राइडर है, इट्स रोमांटिक कि कोई गुड न्यूज़ है, कोई आ रहा है आपकी तरफ, आपकी लाइफ में आ रहा है चेंज लेके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम्स भी है, पैराडाइज भी है, ये काफ़ी आपको ऐसे रोमांटिक फेरी टेल की तरह लगेगा, रोमांटिक फेरी टेल विद द ड्रीम्स। आप हो सकता है इस इंसान को ऑलरेडी अपने ड्रीम्स में देख रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है या कोई आएगा, आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आप में से कुछ लोग काफ़ी ड्रीमी भी हो सकते हैं, आप खुद काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं, यू नो, ब्लाइंड स्पॉटेड रोमांटिक, कि आपको लगता है कि ये इंसान आपके सपनों का शहजादा आएगा या सपनों का प्रिंस आएगा या प्रिंसेस आएगी, वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, लेकिन रियलिटी में ये चीज़ें ऑब्सेशन की तरफ लेके जाती हैं। तो आप में से कुछ लोग, क्योंकि आजकल ये बहुत क्रेज़ है के पॉप का और आइडल्स का, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि लोग एडिक्टिव हो जाते हैं एक इस फेरी टेल में, एक रोमांस में, जो कि रियलिटी में नहीं हो सकता। अब लोग बोलेंगे हो सकता है, हम तो करके वो, अब आपको पता है कि निब्बियाँ जो हैं वो फिर बोलेंगी कि यस इट्स पॉसिबल, तो डेफिनेटली डू इट, देन टेक एक्शन। क्योंकि एक अनहेल्दी एडिक्शन या ऑब्सेशन आपकी किसी के साथ हो सकती है कि आप किसी और को चेस कर रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में कोई और आना चाहता है, रियलिटी में कोई और आ रहा है, और आप उस एक आपकी एडिक्शन है उस इंसान के साथ, एक ऑब्सेशन है कि आप इस इंसान को नहीं देख पा रहे। ये जो ऑफर आपकी तरफ आ रही है, आपको लगेगा कि नहीं भाई तुम कौन, ये मुझे तो तुम नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जिसके साथ मैं एडिक्टिव या ऑब्सेस्ड हूँ। यू नो, एक यहाँ पे एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जिससे आपको निकलना है, और वो ईजी नहीं है, क्योंकि वो आपका पैटर्न है, वो आपकी एडिक्शन है, वो इंसान आपका ऑब्सेशन है, और आपको डिफ़िकल्टी हो रही है उस इंसान से मूव ऑन करने में। आप में से कुछ लोग, ये वो इंसान भी है जिसके साथ आपने अपनी एक सपनों की दुनिया बसाई हुई है, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं है, या इस इंसान ने आपको सपने दिखाए, आपको एक ड्रीम दिखाया, एक पैराडाइज की तरह एक लव था, और सब कुछ ख़त्म हो गया। और एक और स्टोरी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोग, ये इस तरह का ड्रीम आपको लगेगा कि ये आप एक किस्म का ड्रीम जीने वाले हो इस इंसान के साथ। ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ना, लव और रोमांस लेके, इसलिए शायद बोला जा रहा है कि आपने, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, यू आर सिंगल, या आपको इस तरह की किसी एडिक्शन में आप नहीं हो, किसी के साथ ऑब्सेस्ड नहीं हो, तो ये जब इंसान आपकी लाइफ में आएगा,
आपके चांसेस हैं कि आप इस इंसान के साथ एडिक्टिव हो सकते हो या ये इंसान आपके साथ हो सकता है, तो उसमें हेल्दी बाउंड्री बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी, आपके लिए मंथ फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है और जुलाई, तो हो सकता है फरवरी एंड जुलाई फॉर मी इज अ पाइसिस एंड कैंसर। तो आप हो सकता है पाइसिस और कैंसर कपल हो, या इस इंसान का कहीं ना कहीं पाइसिस या कैंसर हो सकता है। ठीक है, एक्वेरियस और लियो भी है यहाँ पे। कोई आपको फरवरी या जुलाई में गुड न्यूज़ भी मिलेगी, या ये इंसान आपकी लाइफ में फरवरी या जुलाई में आएगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आप दोनों का ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक डिफरेंट जगहों पे रहते होंगे। मतलब एक इंसान काफ़ी हीटेड और काफ़ी गर्मी वाली जगह पे होगा प्लेस पे, और दूसरा इंसान काफ़ी कोल्ड वाली जगह पे होगा, मतलब जैसे बर्फ़, ठंडा इलाका, कोल्ड वेदर। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। आप दोनों डिफरेंट जगहों पे होंगे। आप कहीं विजिट भी करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रैवल नज़र आ रहा है कि आप कहीं ट्रैवल करो, वेकेशन पे कहीं जाओ। लेट्स सी मोर, वी हैव हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। यस, हिल्स, ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सन नज़र आ रहा है। तो जैसे मुझे लगता है कि आप माउंटेन एरिया पे जाओगे कहीं ट्रैवल करने, हाइकिंग, ट्रैवलिंग दिस ईयर। आप में से कुछ लोग की न्यू एक्टिविटी भी करेंगे इस साल में, काफ़ी स्पोर्ट्स वाली जगह पे, या कोई एथलेटिक चीज़ भी करेंगे आप इस साल। और अगर आप इस तरह की फील्ड में हैं तो आपको काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है। यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ है और लाइफ पर्पस। आप में से कुछ लोग, आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिलेगा इस साल। आपको समझ में आएगी फाइनली कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आप यहाँ पे इस ज़मीन पे इस दुनिया में जो आए हो, क्या करने आए हो? खा पी के सोना तो नहीं है ना? ठीक है, एक पर्पज़ होता है। कुछ लोगों की लाइफ में एक पर्पज़ होता है कि वो कहते हैं कि ये मेरा पर्पज़ है। मैंने, कुछ लोग विदाउट पर्पज़ की लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, खाना पीना, जॉब पे जाना, वर्क करना। अब मैं ये नहीं कह रही कि कुछ लोगों का पर्पज़ होता है कि लाइफ में बस मुझे पैसा चाहिए किसी भी तरह से। ठीक है, सक्सेस चाहिए। कुछ लोगों का एम्बिशन होता है कि वो किसी पर्पज़ के लिए जी रहे हैं। पर्पज़ उसको बोलते हैं, लाइफ का पर्पज़, कि आपकी लाइफ का पर्पज़ क्या है। ठीक है ना, आप क्या करना चाहते हो? आपको क्या लगता है कि आप नेक्स्ट 10 ईयर्स या 20 ईयर्स में कहाँ होंगे? सो ये वो पर्पज़ है जो आप इस साल ढूंढेंगे। आप में से कुछ लोग, जो आपका ड्रीम पूरा होगा। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। इट्स लाइक योर सपना, आपका जो ड्रीम है वो पूरा होगा, या आपको ऑलरेडी यूनिवर्स गाइड करी है कि दिस इज़ योर ड्रीम, इसको फॉलो करो, इसकी तरफ एक्शन लो। ये चीज़ आपको आगे सक्सेस दे सकती है। अगर आपको इस तरह का कुछ आइडिया होगा तो आपको ड्रीम में और यूनिवर्स की तरफ से गाइड किया जाएगा। यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ है, कुछ लोगों की फाइनेंशियल हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी इस साल। और अगर आपके कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं इस साल, वो आपको चैलेंज को ओवरकम करना है और आप करोगे। डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। सो या मुझे लगता है कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। क्रिएटिविटी में अगर आप हैं या आप कुछ क्रिएटिव करते हैं तो इस साल आपको डेफिनेटली उसकी वजह से आपको कुछ सक्सेस मिलेगी। कोई आप फन एक्टिविटी भी कर सकते हैं, कोई हॉबीज़ भी, जिसकी वजह से आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जो आपको आगे सक्सेस दे सकती है। वी हैव बैरल, यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। या मुझे लगता है कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है, जो आपको वही पर्पज़ नज़र आएगा, मिलेगा इस साल। जो भी आपकी लाइफ में मिसिंग है वो आपको इस चीज़ में मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली आप ठीक हो, हर चीज़ ठीक है, लेकिन एक लवर की कमी है, एक रोमांस की कमी है, तो हो सकता है ये रोमांस की कमी इस साल पूरी हो जाए। मैंने आपसे जैसे कहा, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। आइदर इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, ऐसा लग रहा है कि ये आपकी विश है, आपका ड्रीम है, या बहुत सारे लोगों का इस तरह का ड्रीम है कि इस तरह की रोमांटिक लव स्टोरी उस इंसान की हो, लेकिन आप क्योंकि आप लकी हो इसलिए ये आपको मिलेगा इस तरह का लव। या आप कुछ ऐसा करने वाले हो, आपको अगर आप एक ऑब्सेशन में हो, आपको खुद को पता है, अगर किसी के साथ आप एडिक्टिव हो, ऑब्सेस्ड, और आपको पता है ये अनहेल्दी है, ये वन साइडेड है, आगे से आपको कुछ नहीं मिल रहा, ये कुछ नहीं हो रहा, उस पर आपको ओवरकम करना है। बैलेंस जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको अनहेल्दी डिजीज़ की तरफ लेके जा सकता है। बैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। ओके, सो कोई आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। कोई नहीं चाहेगा कि आप इस रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ जाओ, कोई नहीं चाहेगा कि आपकी इस इंसान के साथ शादी हो। अगर ये प्रपोजल आ रहा है तो हो सकता है ये इंसान काफ़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, या हो सकता है ये ड्रीम कम ट्रू है कि एक आइडियल पार्टनर है जैसे लड़कियां चाहती हैं, या अगर आप लड़के हो तो आपको इस तरह की पार्टनर चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली एनिमीज़ जो है वो नहीं चाहेंगे। वैसे भी लोग आपके पर्पज़ की वजह से या आपकी सक्सेस से भी लोग जेलस हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो आपने डेफिनेटली, वो तो एक नॉर्मल बात है ना। फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, येस, कुछ आपकी लाइफ में इस साल एक्साइटेड भी होगा,
कुछ आप एक्साइटिंग करने भी वाले हो, मुझे लगता है आप कुछ चैलेंज करने वाले हो, आप कुछ रिस्क लेने वाले हो किसी मैटर्स में इस साल, या कोई रिस्क लेने वाले हो आप। वी हैव ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। तो हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको ऑलरेडी पता है कि वो अब नहीं सक्सेस हो सकती, या अब उसमें कोई चांस नहीं है। किसी के साथ अगर आपका कोई झगड़ा हुआ था या कोई इशू हुआ था, तो हो सकता है कि इस साल रिन्यूअल हो जाए, उस फ्रेंडशिप और बैलेंस हो जाए आप दोनों के दरमियान में। उस रोमांस, कोई ये ओल्ड कोई रोमांस है वो आ सकता है। ये एनिमीज़ आपके कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके लव को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, फैमिली को लेके भी हो सकते हैं, या आपकी सक्सेस को लेके भी हो सकते हैं ये वाले एनिमीज़। तो उस पर आपने नज़र रखनी है। लेट्स सी नाउ मोर। आप हो सकता है नंबर 2 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है, ये भी आपके लिए साइन होगा। अब देखते हैं कि मज़ीद आपकी लाइफ में इस साल क्या होगा सिंगल्स। या ओके, इंटरेस्टिंग। या आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी होने वाली हैं। मैंने पहले बोला था आप जेमिनाई या विर्गो हो सकते हो, या जेमिनाई विर्गो के साथ आप डील कर रहे हो। यहाँ पे एक्वेरियस भी है, द स्टार, एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हो। वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या आप फायर साइन है, एरीज, लियो, सैज। ओके, मैंने आपसे पहले बोला इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आप विर्गो भी हो सकते हैं, ये लिब्रा के साथ भी डील कर रहे हैं, ठीक है, ये ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, ये वाले साइन आपके हो सकते हैं, ये इस इंसान के। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जो चीज़ भी आप इस साल मैनिफेस्ट करोगे आपको मिलेगा। अगर आप सिंगल हो, मैंने आपसे कहा आप रिलेशनशिप में जाने वाले हो, और यहाँ पे ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि आप किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, या आप रोमांटिक रिलेशनशिप में जा सकते हो। ये आपका सोलमेट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और द स्टार है, ये फेट और डेस्टिनी की बात करता है, ठीक है। या आपकी शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, और आपको लगेगा कि दिस इज़ योर, आई एम हियरिंग, मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है स्पिरिट की तरफ से, मैच मेड इन हेवन। ये ऑलरेडी डेस्टिनी है, आपकी किस्मत में लिखा है इस इंसान को मिलना। ये आपका सोल ट्राइब हो सकता है, मतलब फ्रेंड, ऐसे सोल ट्राइब के साथ आपकी, मतलब आप ऐसे लोगों से मिलोगे अपने फ्रेंड सर्कल से या सोल ट्राइब से, जिनका आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, या आप उनकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे। मैंने आपसे पहले बोला है यहाँ पे ड्रीम्स हैं, मैजिशियन है, तो इस साल आप अपने ड्रीम्स को, अपनी विशेस को ट्रू करेंगे। आप कर सकते हो, आपके अंदर है ये, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ विद द 2 ऑफ वांड्स यू कैन अचीव, आप कर सकते हो। आप में से कुछ लोग इस साल पॉपुलर भी होने वाले हैं विद द मैजिशियन एंड द स्टार। तो शायद आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, पॉपुलर बनना चाहते हो, आपको कोई ऐसी बड़ी ऑफ़र मिल सकती है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आप बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट प्लेस पे होंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, आपका एक बहुत बड़ा ड्रीम है, सपना है, या आप स्टेज पे आना चाहते हो, आप मूवी स्टार बनना चाहते हो, आप सिंगर एक्टर बनना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। इट्स लाइक योर ड्रीम कम ट्रू। ये चीज़ पूरी हो सकती है आपकी लाइफ में अगर आप बिलीव करते हो तो, क्योंकि यहाँ पे स्टार है। इट्स मीन कि आप, हो सकता है आप स्टार बनने वाले हो, ठीक है, आप पॉपुलर होने वाले हो। आप अपनी क्रिएटिविटी की तरफ की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से, अपने माइंड की वजह से, अपनी पावर, आपको एक बिलीव है कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। व्हाई नॉट। ये इंसान आपके लिए एक आइडियल पार्टनर होगा। मैंने आपसे पहले कहा एक आइडियल पार्टनर, जिस तरह से भी आपको एक लवर चाहिए था, सोलमेट चाहिए था, या पार्टनर चाहिए था, ये वो होगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस इंसान की तरफ ना जाओ, ठीक है। ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो। आप दोनों एक दूसरे से, मैंने पहले कहा, आप डिस्टेंस पे होंगे एक दूसरे से। सो डिस्टेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करेगा यहाँ पे रोल, जिसकी वजह से आप दोनों को मैनेज करना पड़ेगा अपना टाइम, अपनी एनर्जी। आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी होगा, एज गैप यहाँ पे नज़र आ रहा है। विद द स्टार और मैजिशियन एक साथ में आना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा इंसान होगा जो ये इंसान मॉडल भी हो सकता है, फैशन इंडस्ट्री में भी हो सकता है, या आप मॉडल हैं या फैशन इंडस्ट्री में हैं, ठीक है। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्टिव भी होंगे इस साल, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ में, अपने लुक में, अपने अपीयरेंस में आपका एक स्टाइल चेंज होगा, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, जो आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं अगर आपको चेंज चाहिए तो। क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप ये चीज़ें कर सकते हो, या ये चीज़ हो सकती है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ और एक्शन लेते हो, रेडी हो इस चीज़ों के लिए। क्योंकि आपके माइंड में चल रहा है, लेकिन प्लानिंग की यहाँ पे ज़रूरत है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। अगर आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, तो इस साल ये डिस्टेंस जो है वो ख़त्म होगा, आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, यू विल मीट। आपका एक आइडियल डेट पे आप जाएंगे, या एक आइडियल ट्रिप पे आप जाएंगे इस इंसान के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, लवर के साथ, सोलमेट के साथ, या हस्बैंड या वाइफ के साथ। ये हनीमून भी हो सकता है, आप में से कुछ लोग हो सकता है अगर आपकी शादी होगी, यू विल गो ऑन योर हनीमून डेस्टिनेशन, जैसे एक ड्रीम डेस्टिनेशन है ना, वहाँ पे। इस तरह वर्क वाली जगह पे भी आपको सक्सेस मिलेगी, जैसे मैंने आपसे कहा, आपको सक्सेस मिलेगी, आप काफ़ी प्लान करोगे आगे।
आप अपने जो आपके बचपन से कोई ड्रीम्स थे या सपना था वो भी पूरा होगा आपका, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान से भी मिलोगे जो आपकी हेल्प कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है। लेकिन ओवरऑल ये साल जो है वो काफ़ी चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आएगा। आपकी हीलिंग भी यहाँ पे होगी। जो आपकी एडिक्शन का आपको मसला है वो भी आप हील करोगे। जो चीज़ें आपके लिए अनहेल्दी हैं आप उन चीज़ों को छोड़ोगे, आप ख़त्म करोगे, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इस साल, तो गेट रेडी, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगी। और आपके ड्रीम्स, जो चीज़ आप पहले, मैं फिर वही बात कर रही हूँ, जो आपके इंट्यूशंस, आपके ड्रीम्स आपको बता रहे हैं, ये सपने में जो भी आप देख रहे हैं ड्रीम्स में, उस पर अटेंशन पे कीजिए, क्योंकि उसी इंसान से ही, वही इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। और जो चीज़ आपको चाहिए यू कैन गेट इट, आपको मिल सकती है वो चीज़, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल गाइस।